एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी एक ऐसी महामारी है जो कई सालों में पहली बार आई है, जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। पहले कोरोना वायरस ने लगभग लाखों लोगों की जानें ली है और अब इसके नए स्ट्रेन ने आकर के पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है और अभी भी ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, जिसके साथ ही कई अच्छी खबरें हैं तो कई बुरी खबरें। लेकिन उनमें से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। पहली जो अपडेट है वो ये है, देश में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,946 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 198 लोगों की जान गई है और इस तरीके से कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या भारत में 1,51,727 हो गई है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इन टोटल देखा जाए तो मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है और रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर बात की जाए कोरोना केसेस की, तो इनकी संख्या में भी गिरावट आ रही है और जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें और भी गिरावट की उम्मीद की जा रही है। कोरोना वायरस के कुल केसेस की बात की जाए तो ये 1,05,12,993 है। अभी तक रिकवरी रेट की बात की जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं और अभी भारत में 2,13,603 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चालू है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि भारत में तेजी से बढ़ रहा है स्ट्रेन 2। इस शहर में मिले सबसे ज्यादा केस। मेरठ में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। मेरठ न सिर्फ राज्य का बल्कि पूरे देश भर का पहला ऐसा शहर बना है जहां पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सबसे ज्यादा संक्रमित पेशेंट्स सामने आए हैं। अभी तक यहां पर 15 पेशेंट सामने आए हैं, जिसने की सबकी चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि ये वायरस पुराने वाले वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि इस वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता लगाया जा रहा है और हाल ही में 6 और जन की रिपोर्ट्स भेजी गई है और इनमें 3 जन नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे लेकर CMO के अधिकारी भी अलर्ट पर हैं और इसे लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग थे उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है और उनकी भी कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि दिल्ली में 4 दिन लगेगा कोरोना का टीका। जाने कौन कौन से है वो दिन। दिल्ली में भी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री CM अरविंद केजरीवाल ने इसके गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं और लोगों को भी बता दिया है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से पूरे देश भर में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दिल्ली में भी कई जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य पूरा होगा और दिन में केवल एक सेंटर पर 100 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी और जिन 4 दिनों पर वैक्सीन लगाई जाएगी वो 4 दिन है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इन दिनों के अलावा किसी और दिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि वैक्सीनेशन में केवल उन्हीं लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी जिनका नाम रजिस्टर्ड है। कोई भी लोग अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में गलत तरीके से वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जिस प्रकार पहले 3 करोड़ लोगों को चुना गया है, उन्हीं 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। इसके अलावा CM केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार सबको फ्री में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएंगी तो वो अपने राज्य में वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। तो वहीं 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वहां 81 जगहों पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी और केवल हर एक जगह पर 100 लोगों को ही वैक्सीन दिया जाएगा। चौथी जो अपडेट है वो ये है, केंद्र सरकार ने कहा कि 10% वेस्ट के लिए भी बचा कर रखे जगह। 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जिसका बेसब्री से देशवासियों को तो इंतजार था ही, तो वही पूरी दुनिया की भी इस पर पैनी नजर है। केंद्र ने कहा है कि प्रतिदिन प्रति स्थल टीकाकरण की अनुचित संख्या ना हो और इसका ख्याल रखा जाए और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रत्येक टीकाकरण स्थल पर सिर्फ 100 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा, इससे ज्यादा संख्या नहीं होगी। तो वहीं अपव्यय को लेकर भी सरकार ने कहा है कि ख्याल रखा जाए, 10% भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और किन किन मापदंडों का ख्याल रखना है। तो साथ ही में सरकार ने राज्य सरकारों को अपव्यय के लिए चेताया भी है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि वैक्सीन की वेस्टेज ना हो, ख्याल रखते हुए सभी का सही तरीके से वैक्सीनेशन किया जाए। 5वीं जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा के लिए पुलिस ने बनाई चेन, तैनात होंगे 100 पुलिसकर्मी।
कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा और शांतिपूर्ण टीकाकरण के उद्देश्य से पुलिस ने वैक्सीन की सुरक्षा के लिए हर जगह 100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। अनुमानन वैक्सीन जल्द ही मुरादाबाद पहुंचने वाली है और वैक्सीन की सुरक्षा और अस्पताल तक इसके सुरक्षित पहुंचने के लिए इन सब सुरक्षा क्रियाकलापों की जिम्मेदारी एक क्षेत्र अधिकारी की होगी, जिसको इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा कि पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी ठीक से उठाएं और वैक्सीन की सुरक्षा पूरी तरीके से हो। दोस्तों, तो ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी टॉप 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।